एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो का टाइटल होगा ये बेसिकली काव्य सम्मेलन है और ये वीडियो है अनामिका अंबर की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो उससे पहले अगर आपने इसकी ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी और अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो आप इनकी ओरिजिनल वीडियो को भी देख सकते हैं और यस रिएक्शन देते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। बहुत आभार आपका। जैसा कि आदरणीय बता रहे थे, सभी जाने पहचाने चेहरे बैठे। आदरणीय नरेश जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर उपस्थित कराया। विशाल भैया बैठे हैं। ये चारों बड़े आने वाले समय के बड़े कवि, मेरठ का नाम जिनसे जाना जाएगा वो कवि यहाँ बैठे हैं। मैं बहुत प्रणाम इन्हें करती हूँ। और ससुराल पक्ष से सारे ही बैठे हैं। ऐसा चलता रहेगा, व्यवस्थापकों को यही करना होता है। रितेश भैया बैठे हैं, अंकित भैया बैठे हैं, मतलब सभी बैठे हैं। अब मैं किस किस को मतलब सबको प्रणाम करती हूँ। थोड़ा सा समय आपका मांगती हूँ। कोई बात अच्छी लगे तो आपके हृदय तक पहुँचे, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर पहुँचे। जो लोग आ रहे हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत आभार आपका, आप लौट के वापस आ गए। जो लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और एक अनुरोध भी करती हूँ कि सोचे ना, जल्दी ही निकल लें। मैं तो एस्टिमेट लगा रही हूँ, जब मुन्ना आया तो थोड़े गए, सबसे पहले ये पार्थ आया तो थोड़े से गए, फिर 10-20 फिर गए। जब ज्योति आई फिर मुन्ना आया तो 10-20 और गए। अब ये अजय अंजाम जी आए तो 50 गए। अब मैं ये सोच रही हूँ मुझे कितनी कविता पढ़नी है कि ये सारे चले जाएं। सारे जा ही रहे, सारे नहीं जाएंगे। आपकी ये आप एहतियात, मैं एहतियात बरतूंगी कि आपकी मुझे पूरी सलाह माननी है। आप अग्रिम पंक्ति में पहले नंबर पर बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप तो महान है, देवता है, मैं प्रणाम करती हूँ। आइए इनको ज़रूर बिठा दीजिए कहीं पे। लगातार व्यवस्था में लगे हैं, कभी चाय लाते हैं, कभी डब्बे लाते हैं। जब तक मैं पढ़ूंगी तो मेरा मन है कि अब ऐसा कुछ भी ना लाएं। हालांकि मुझे पता है आप चाय बनवाने के लिए उनको बोल के आए हैं। गृहिणी हूँ ना, आफ्टर ऑल कवित्री हूँ तो क्या हुआ, समझती सब हूँ। बैठे आराम से। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चाय वाले के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, पता नहीं चलता कौन प्रधानमंत्री हो जाए। हाँ, इसीलिए मैंने बता दिया। आपको बता दूं, इस बार कॉफी आएगी और राष्ट्रपति बनने के पूरे चांसेस हैं। मैं प्रणाम करती हूँ। कविताओं के लिए जानी जाती हूँ, कविताओं से आप तक पहुँचूंगी। कुछ नई बातें आपके बीच लेकर के आई हूँ, बस आपका मन मांगती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आपकी आहवाह आती रहे। बाबूजी आपको वाह वाह करनी है, नहीं अब अफीम नहीं करना है। ये नशेड़ी वहां बैठा, हाँ आपको तो बस वाह करनी है। सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत अच्छे, आभार आपका भाई। वाह 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 वाह, क्या शानदार सुन रहे हैं। बहुत आभार, बहुत मन से सुन रहे हैं। यदि आपके इन फोन में कहीं टिका करके
रिकॉर्डिंग करने की सुविधा हो तो आप इसे ऐसे कुछ सेट कर लीजिए। हाँ, वो तो खैर वही नसीहत दे रहे हैं जो बूढ़े पुराने लोग देते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है उससे ले लेना, लेकिन आप नहीं मानोगे, मैं भी नहीं चाहती, मैं ये लालच नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ मोबाइल में भी रिकॉर्ड करें और ताली भी बजाएं। अब आप देखें कैसे करना है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। मैं पुरानी याद भी दिलाती रहूंगी और कुछ नई पंक्तियां, नई बात लेकर के आई हूं, वो जरूर आप तक पहुंचाऊंगी ताकि आपको ये एहसास होता रहे कि अनामिका यही है। एक और बात कह दूं, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। आभार, यही आवाज आती रहे, आप भी करें। नहीं, ताली नहीं बजानी, वाह करनी है। अभी नहीं करनी है, जब मैं कविता सुनाऊं तब करनी। कितने शानदार है हमारे मेरठ के, मैं ही नहीं जान पाई, यहाँ वहां भटक रही हूँ, यहीं पे कर लेती कवि सम्मेलन। सुनिएगा, चाय आ गई है, ले लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। बहुत आभार। बहुत सारी बातें मंच से हुई। 5 सितंबर को एक घटना घटी, अनुच्छेद 370 हटा, हम सब ने इसकी खुशी मनाई। कोई भी किसी भी पार्टी का था, उसने इस बात को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। आइए, मैं भी उस हर्ष को आपके बीच व्यक्त करना चाहती हूँ, एक प्रतिगीत के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहती हूँ। बस ये अनुरोध है कि मुझे इस बात का एहसास करा देना कि मेरठ में कविता जब सुनी जाती है तो कविता की तरह सुनी जाती है। अपने हाथ खोल के रखें और मुझे पूरा स्नेह आपकी करतल ध्वनि के साथ दें। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया। क्या बात है। और थोड़ा उन्मुक्त हो कि पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया, 370 हटाया मजा आ गया। 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, एक दिन में सफाया मजा आ गया। कि सेना के मान का, माँ के सम्मान का, सेना के मान का, माँ के सम्मान का, आज परचम रिहाई का लहरा दिया, आज परचम रिहाई का लहरा दिया। वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया। शाह गीदड़ की छाती पे चढ़ ही गए, शाह दुश्मन की छाती पे चढ़ ही गए, शेर क्या है बताया मजा आ गया। कि पीएम तेरा करम क्या निभाया धर्म, 370 हटाया मजा आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं इस बात से क्या फायदा हुआ, बहुत दुख हुआ। अभी पिछले दिनों आपने देखा पुलवामा के शहीदों को, उनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए लोगों ने वैलेंटाइन डे पर गुलाब की जगह श्रद्धांजलि अर्पित की। और ऐसे में कहीं राजनीति से एक स्वर आया, कहीं पर यह बात चली कि वो लोग शहीद थोड़े ही हुए थे, उन्होंने वो शहादत को प्राप्त नहीं हुए थे, उनकी तो मौत हुई थी। और एक और बात आई, किसी ने ये कहा, आप सब जानते हैं, ये बात कही कि इससे फायदा किसको हुआ। जब ऐसी बात होती है तब मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं और अपनी बात आपके बीच रखती हूं। सुनिएगा, लोग कहते हैं क्या फायदा हुआ अनुच्छेद 370 हटा, मैं बताती हूं, आप तक पंक्तियां पहुंचाती हूं। सुने
कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। अजय अंजाम जी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, शिल्प देखें। क्या बात है? कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से। आभार, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कि हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। आपने कहा अमित शाह जी 80% जैन है, मैं कहती हूँ कोई भी कुछ भी है, हर धर्म में एक बात लिखी है, आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। मैं एक कर्म की बात करती हूँ और उसके साथ फल की बात करती हूँ, कहीं आप तक पहुंच जाए तो मुझे पूरा सदन बता दे कि अनामिका ने बिल्कुल सही कहा। सुनिएगा, कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। इस समय शाहीन बाग पर आप देख रहे हैं क्या हुआ है, CAA को लेकर के जो विरोध पूरे देश में है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, क्या हुआ था और कौन से कर्म का कौन सा फल यहां तक पहुंचता है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। बहुत आभार, कि उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया, उनसे उनके ही होने का। पीछे वालों को बहुत धन्यवाद। प्रमाण समय ने मांग लिया। और एक बात आप तक पहुंचाती हूँ, पंक्तियां बहुत बहुत मन से आप सुन रहे हैं, ये मेरा मूल तेवर नहीं है, ये मूल तेवर आदरणीय सौरभ जी का है, ये मूल तेवर अजय अंजाम जी का है और सभी वीर रस के कवियों का है। मैंने तो केवल जो लिखा वो आप तक पहुंचाया है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, स्वागत, और आपका मन मांगती हूँ। सुना है पाकिस्तान भिखारियत को प्राप्त हो गया है। अच्छा, इतने के बाद भी उनका बल नहीं जा रहा है, यदा कदा किसी भी रास्ते से कुछ भी बंद करने को तैयार है। मैं 4 पंक्तियां वहां तक पहुंचाती हूँ, सुने। स्वागत। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। अब आपका मन चाहिए, हिंदुस्तान की भाषा बोलती हूँ, यहां से यदि आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। बहुत आभार जी। हाँ बिल्कुल, आप स्टैम्प पेपर पर लिखिए, मैं साइन करूंगी। वो कह रहे हैं बलोचिस्तान तो मिलना ही है, और ये सही भी है। आइए बाबूजी पधारे। नहीं, मैं खड़ी हूँ इसलिए सबका सम्मान करना बनता है। पीछे जो बाबूजी बहुत देर से टहल रहे हैं उनसे भी अनुरोध है, ये आपका 7वां फेरा था, इतने में हमारे यहाँ तो विवाह संपन्न हो जाता। नहीं, मैं इधर कुछ नहीं कहूँगी, थोड़ी देर को आप भूल जाइए कि मैं यहीं की हूँ, बस एक कवित्री समझिए। और थोड़े पीछे कुछ नौजवान साथी खड़े, उनसे कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ
आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, बैठ जाइए जनाब आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। ये तो सूचनार्थ, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ बात आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। मेरे मूल तेवर पर आती हूं। स्वागत। केवल आपका मन बनाने का एक प्रयास था और यह भी बताने का कि आपके घर की बहू, आपके घर की बेटी जब लिखने पे आती है, कलम चलाती है, तो वो किसी भी रस में लिख सकती है। और सबसे ज्यादा खुशी किसी बच्चे को तब होती है जब वो अपनों को ये बता सके कि मैंने क्या क्या कर लिया है। जरा देखो, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए। आपको लगेगा कि अनामिका ने कह दिया और आपके मन की बात थी। सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए, जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब चौथी पंक्ति पर आपका मन मांगती हूं। आप आपस में पति पत्नी होंगे, प्रियवर प्रेयसी होंगे, भाई बहन होंगे, माता पिता होंगे, आप मित्र हो, आपस में मित्र होंगे, आप भगवान भक्त होंगे, आप शिष्य गुरु होंगे, जो भी है। यदि आप सबसे ज्यादा प्रेम किसी को करते हो तो ये पंक्तियां जरूर समर्पित कीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। भाई वाह 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 कविता, भाई वाह 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 वाह। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सबकी अपने आप में एक पहचान है। मैं यदि किसी का भी नाम लेकर सो गाइज, ये वीडियो थी कवि सम्मेलन और इसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ों के बारे में इन्होंने मतलब कविता के हिसाब से, इन्होंने कविता के तरीके से वो सारी चीज़ें कही हैं जो वो बेसिकली कहना चाहती थी। और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया, जैसे कि कश्मीर को हाईलाइट किया है और मतलब पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बात की है। और मतलब वो ये कह रही हैं कि कश्मीर जो है उसको अगर आप कश्मीर को जब आप कश्मीर के बचाते बचाते आप ख़ुद को ही मतलब अपने आप को तो बचा लो, कश्मीर पर सारा लगाकर ख़ुद को लुटाओ मत। एक तो ये हो गया। और दूसरा वो ये भी कह रही थी कि चाय वाले पे बात की है, तो चाय वाले पे कह रहे हैं कि बात मत करना। और चाय वाला जो है वो बेसिकली उसका पता नहीं कब वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो वाकई में ये मोदी जी की बात कर रहे थे यहाँ पर कि उनको देखो वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो पता नहीं चलता किसका लक चल जाता है। ये तो लक की बात है और मेहनत की बात होती है। तो खैर ये एक अप्रिशिएट करने की ही बात है कि एक चाय वाला अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। एनीवेज गाइस, ओवरऑल वीडियो अच्छी थी। काफ़ी 370 के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया यहाँ पर अपने अंदाज में। और इसके अलावा 370 के अलावा लाल बाग वगैरह को भी इन्होंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। सो सारी चीज़ें जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट थे उसको ही हाईलाइट किया। इससे पहले हमने एक
वीडियो पे रिएक्शन दिया था और उसमें था कि वो लड़का जो है वो भी इसी तरह से टॉपिक पे ही बात कर रहे थे जो कि 1947 के वक्त हुआ था, बंटवारे के टाइम पे जो जो चीज़ें हुई थी। तो वो उन्होंने सवाल उठाए थे और वो अपने अंदाज से वो अपने दिल की बात कह रहे थे और वो नाखुशी का इजहार कर रहे थे कि 1947 में ऐसा क्यों हुआ था कि पाकिस्तान मतलब भारत से पाकिस्तान बन गया कैसे, और ये गांधी जी से उन्होंने सवाल किया था। एनीवेज ओवरऑल जो मेन पॉइंट थे उनको इन्होंने हाईलाइट किया है काफ़ी अंदाज से। और चाय की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, तो चाय तो वाकई में ही सबकी ही पसंदीदा होती है और मुझे भी बहुत पसंद है चाय पीना और यकीनन आपको भी बहुत पसंद होगा चाय पीना। तो बताइएगा चाय कैसी लगी, आपको पीते हैं कि नहीं पीते। और यस बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगी इनके लिए कि यार बहुत ही अच्छे से बोलती हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे से, तो मुझे तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी है। बाकी अपनी राय भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।